राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। जबकि आके हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर तारा चंद जी महाराज, उन्होंने हमारे को साफ साफ इशारा दिया है, अब जीव यहाँ पे कर्म लेकर के आता है और अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है जीव ने। जो कोई डॉक्टर के पास चला जाता है उसका दुख कम हो जाता है, और जो घर में रहता है उसका आया भी टकराता है, वो उसका दुख कम नहीं हो सकता। महाराज जी परम संत हजूर तारा चंद जी संसार में अगर नहीं आते तो हमारे को भी कोई ज्ञान की शिक्षा कहाँ से मिलती, क्योंकि बहुत देखे बड़े घूमे फिरे, लेकिन हमने कहीं कुछ नहीं मिला। जो मिला उनकी शरण में मिला, या तो हमारे बाग अच्छे थे, जो पूर्ण पुरुष हमारे को मिल गया, या कोई हमारा पिछला संस्कार था, पिछला हमारी कोई करनी बिगड़ी हुई थी, दोबारा से हमारे को जन्म मिला और उनका साथ मिला। तो हम भी उस परमात्मा की दया से, मालिक की मेहर से, सतगुरु की दया से अपना काम करते हैं। यहाँ पे संसार के अंदर दो बातें हैं। दो बात कौन कौन सी है संसार के अंदर? अगर जीव छिक जाता है तो भाग जाता है, और जीव को जब भूख लगती है तो फिर घर में आ जाता है। जीव जब छिक जाता है तो घर से बाहर निकल लेता है, वो फिर यूं सोचता है कि मेरे को संसार ही अच्छा है, और जब उसको भूख लगती है फिर घर में भागता, फिर घर की याद आती है। तो ऐसे संसार के अंदर हमारे दो बातें ये बहुत उसकी हैं, समझने वाली बात है। कौन सी भूख लगती है? अगर जब जीव थोड़ा सा सहारा मिलता है उसको परमात्मा के नाम का, तो काल महाराज उसके ऊपर डोरे डाल देता है, काल महाराज उसको भटकाता है। अकाजा भाई यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तू मेरे साथ आजा, मैं तेरे को जो है धन माया से वैसे तुम्हारे को मालो माल कर दूंगा। इंसान को चाहिए क्या? इंसान को तो यही चाहिए, क्योंकि आज का देखते हैं, महाराज जी कहते हैं आज का लावा लीजिए कल किसको होई। आज का लावा लीजिए कल किसको होई। आज का लावा लेते हैं हम, कल किसने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा। क्यों? कल को अगर हम देख लेते, कल कौन देखता है? या तो दुखी होता वो देखता कल, या जिसने अपने घर जाना है वो कल को देखता है। जिसने ये सोच लिया भाई मैं तो उस परमात्मा से मिलूंगा, मैं तो उस मालिक से मिलूंगा। हमारा यहाँ का नेचर बिगड़ा हुआ है। कैसे बिगड़ रहा है हमारा नेचर? अगर हमारे को थोड़ी सी शांति मिली तो शांति, महाराज जी कहते हैं भाई पहले तो साइकिल पे चलता था, फिर कहने लगा महाराज जी मेरे पास तो स्कूटर होने चाहिए, फिर स्कूटर हो गई, फिर स्कूटर भी चली गई, स्कूटर से भी नहीं भरा, फिर लोग मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, और वो गाड़ी से भी नहीं भरा, लोग बड़ी गाड़ी होनी चाहिए मेरे पास। तो भाई भरता है कौन ना? इस जीव का तो नहीं भरता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ संसार के अंदर हमारा जो तृष्णा रूपी जो माया लगी हुई है, माया हमारे को भरमाती है। जब जीव सत्संग में आता है तो उसको शांति मिलती है, उसके कर्म कटते हैं, और सत्संग से जब बाहर जाता है जीव
तो कर्मों का बोझ उसके ऊपर सिर से फिर भरना शुरू हो जाता है। वही कर्मों को हम काटने के लिए अपने सत्संग में जाते हैं, उस सत्संग से जुड़ जाते हैं तो हमारा कर्म आराम से कट जाता है। जब डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह लगा करके दवाई गोली दे करके उस दुख को कम कर देता है। ये सत्संग जो है ना, दुखों को कम करने वाला है। शांति मिलती है सत्संग के अंदर आकर के। हम परेशान होते हैं घर के अंदर, और घर के अंदर से हम बाहर कहीं चले गए, कहीं नाच गाने में चले गए या कहीं सत्संग में चले गए, तो उस दुख को हम भूल जाते हैं, परेशानी को भूल जाते हैं। लेकिन नाच गाने में चले गए तो हमारे कर्म नहीं कटे। अगर हम सत्संग में चले जाते हैं तो हम ध्यान से उन बातों पे गौर करते हैं, अपने अंतर में घटानी शुरू करते हैं। और जब अंतर में हमने घटानी वो बातें शुरू कर दी तो हमारे कर्म कटेंगे, क्योंकि हमने तो कर्म को काटना है। जब हमारी रीढ़ खाली होगी, उसके अंदर दूसरी चीज भरी जाएगी, तभी हमारे को पता पड़ेगा अब भाई इसके अंदर ये चीज है। तो हम सत्संग के अंदर से अपना लाभ उठा सकते हैं। सत्संग ऐसी चीज है, अब इसमें बड़े बड़े पापी पार उतर गए। सत्संग से बेस्या, भांडली, कुबड़ी सारी पार उतर गई। सदन कसाई जैसे पार उतर गए सत्संग से। सदन कसाई कभी भी नहीं छोड़ता बकरा काटना। अगर वो बकरा उसको ज्ञान नहीं दे तो क्या छोड़ देता? वो तो कर ही रहा था। वो बकरे का संग किया। बकरा कहने लगा, भाई तू मेरे को टांग से मत ना काट, मेरे को तू धड़ से काट दे। मैंने तो धड़ से काटा था। उसको इसी बात से ज्ञान होगा, यहां तो बदला दिया जाता है। हम कर देते हैं किसी का तो हमने बदला देना पड़ता है। वो हम किसी का खा चलते हैं तो भी हमने बदला देना पड़ता है, कभी ना कभी उसका चुकाना पड़ेगा। तो हमने कोशिश करनी चाहिए उस चीज कम से कम हम, जब ना सरे कोई बात तो बात दूसरी है। जब तक हमारी सरती है उसके ऊपर लगाम रखो। और हमारा जो है यही काम है संत महात्माओं को समझाने का, अपने मन को मजबूत कर लो। जब मन मजबूत हो जाएगा हमारा, तो फिर हमारी जो टकटकी है वो अंतर में लगनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि महाराज जी कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां लग मन की दौड़, और मन थका तन थिर होया वस्तु ठोड़ की ठोड़। वस्तु तो हमारे पास में है लेकिन मन उसको देखने नहीं देता, उससे मिलने नहीं देता। क्योंकि ये तो हमारे को नचाना ऐसा डोलता है। ये काल महाराज का वकील है, ये माया का है मन। मन और माया एक ही चीज समझो आप। ये मन माया एक ही समझो। मन भी अपना काम करता, माया भी हमारे को वही काम करती है। दोनों की वाणी एक ही है, दोनों की कहानी एक ही है। तो मन से हमने थोड़ी सी वो करना है अपना। मन के ऊपर जिसका काबू होगा, मन को जिसने बस में तो नहीं आता, लेकिन अंकुश लेकर के बैठे रहो। क्योंकि हाथी को अगर खुला छोड़ दोगे तो कहीं भी जाएगा वो। और हाथी के ऊपर जब पहलवान बैठ जाता है अंकुश लेकर के, तो पहलवान फिर अपने हिसाब से उसको चलाता है। कितना बड़ा हाथी होता है और पहलवान कितना होता है, छोटा सा होता है, फिर भी हाथी को अपने उसमें चला लेता है। इसी तरीके से हम मन का अगर साथ देंगे, मन का साथ हमने कब देना है? मन का साथ जब देना है जब ये हमारे को अंतर में घुसने की इजाजत दे। अंतर में हमारा खींच खींच के ले जाते, मन का साथ दो। और जब ये भारत मुखी करता हमारे को, तो मन का साथ मत ना दो। और यहाँ पर तो लेखा है, राज नहीं पोपो भाई का, लेखा पाई पाई का। यहाँ तो लेखा है, यहाँ तो अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आया जीव। कोई हंस के भोग लो, चाहे कोई वैसे भोग लो, क्योंकि सारे सभी भोग भोगने के लिए आए। मृतलोक ये कर्म भूमि है। संत महात्मा कहते हैं कर्म भूमि है, इसके ऊपर हम कर्म करके जाएंगे तो हमारा यहाँ पे कर्म बनेगा। अच्छे करेंगे तो अच्छा बनेगा, बुरा करेंगे तो बुरा बनेगा।
उन कर्मों के हिसाब से हमारे को फिर दोबारा जन्म मिल जाएगा। और हम ना तो अच्छे करें ना बुरे करें तो हमारा हिसाब बनेगा नहीं। हमारा अच्छा कर्म भी हमारे को दोबारा ले आता है। संत सतगुरु मिला नहीं, खूब सोचा मैंने खूब दान पुण्य कर दिया तो राजा बाबू सेठ साहूकार बनकर आ जाओगे, लेकिन मुक्ति तो नहीं मिली। मुक्ति तो हमारे को संतों के पास में मिलती है, संत महात्माओं के पास में मुक्ति मिलती है। और मुक्ति वो संतों के पास में है। संत हमारे को रास्ता बता देते हैं परमात्मा से मिलने का, और उस रास्ते का अगर ऊपर हम चलेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। अगर रास्ते को हम छोड़ देते हैं हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति तो हमने चाहिए तो रास्ते पे चलना पड़ेगा, संतों का साथ लेना पड़ेगा। और जो भाई अपना वैसे ही हमने अपना टाइम पूरा करना है तो भाई किसी का साथ लो या मत ना लो, फिर अपने कर्मों का भोग भोगता रहो और दोबारा से फिर अपना करके फिर संसार के अंदर आ जाओ। कर्मों का भोग हमने यहाँ भोगना पड़ा। कर्म प्रधान विश्व रच रख्या, जो जैसा करा वैसा ही फल चाख्या। आप भक्ति करते हो तो आपको भक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी। आप पुण्य करते हो तो पुण्य मिलेगा आपको। आगे राजा कर्ण नहीं करा पुण्य करा, लेकिन करा किस चीज का? उसने 1.25 मन सोना रोज दान करा। जब कर्ण चला गया चोला छोड़ करके तो सोने के पहाड़ उसको मिल गए। वहां जा करके कहने लगा अब भूख लगे खाए क्या? अन्न का तो दान नहीं करा। नहीं कही कबीर साहब ने देने को टुकड़ा भला और लेने को हरे नाम, तिरने को अधीनता डूबन को अभिमान। वो कर्ण को पहाड़ के पहाड़ सोने के मिल गए और कहने लगे अब मेरे तो भूख लग रही है खाने को दो। अब भाई आपने तो सोना दान करा था और ये सोना आपने 1.25 मन दान करा था, ये आपका पहाड़ है। जितना आपने दान करा उससे 1000 गुना फालतू है। आप जितना चाहिए उतना ले जाओ उसमें से, जितना लेना उतना ले लो उसके अंदर से। अब उसने फिर विनती करी मालिक से, कहने लगा मालिक मेरे को एक मौका और देते। अगर भाई क्यों? अगर मौका दे दे कि मेरे को मैं दान पुण्य कर लूं थोड़ा सा। मैंने पता नहीं था, मैंने बाण तो थी दान पुण्य की, लेकिन मैंने पता नहीं था अगर वन का दान से भी हमारा गुजारा होगा, पता नहीं था। जब वो आया कहने लगा काल महाराज अगर भाई तेरे को मौका मिल जाएगा, लेकिन एक इतना मौका मिलेगा जितना देर चौका सूख है, इतना टाइम मिलेगा आपको। चौका लगा लेना, जब सूख जाता है उस टाइम चल पड़ना। अब वो आया गुरु के पास में, ठीक है भाई मौका इतना भी बहुत है मेरे को। तो आदमी अपनी बुद्धि से काम कर लेता है। हम जाते चलते चलते भी बड़ा काम कर सकते हैं, हम बैठे बैठे भी बड़ा काम कर सकते हैं, हम और कोई काम धंधा करते करते भी अपने परिवार को पूरे को तार सकते हैं। कैसे तार सकते हैं? हम सुमरण करके खाना बनाए, हमारा परिवार उस खाने को खाएगा तो उनका भी उस मालिक की तरफ में ध्यान जाएगा। उस सुमरण का बहुत असर होता है। वो गुरु के पास में आया, कर्ण का गुरु कहने लगा अगर भाई कोई बात नहीं है, मैं विधि बता देता हूं। फिर भी गुरु ने सहारा दिया ना उसको। अगर मैं विधि बता देता हूं तो ऐसा कर, तू तेल का चौका लगा दे। वो तेल का चौका लगा दिया और दान पुण्य करने के लिए वो बैठ गया। अब तेल का चौका क्या कहना सूखा था, वो तो सूखा नहीं। 10-15 दिन हो गए। जब 15 दिन होया तब वो कहने लगा काल महाराज अगर भाई देखो उसका तो टाइम बहुत ज्यादा होगा। यम का दूत कहने लगा महाराज वो तो चौका उसका सूखे नहीं रहे, हम क्या करें? अगर भाई देखो चौका किसी का। जब उन्होंने देखा यम का दूत ने ये तो भाई चौका तेल का लगा रखा है। फिर काल महाराज ने आंधी और बरसात करके उस चौके के ऊपर सुखाया, वो उसमें मिट्टी डाल दी, वो सुखा दिया।
सुखा दिया उतना वो कनागत, उसको कनागत कहते हैं। महाराज वो 15 दिन वो कर्ण महाराज ने वो अन्न का दान करा था, उसको कनागत कहते हैं। हमने वो दूसरी चीजों में बदल दिया। ये दान पुण्य का तरीका तो बढ़िया था, लेकिन हमने तो दूसरी चीजों में बदल दिया उसको। जब दूसरी चीजों में बदल दिया उसको, तो वैसा ही हमारा काम हो रहा है। लेकिन हम 15 दिन तो कर लेते, 15 दिन में किसने दान करा है? कर्ण ने दान किया था। हम कितना दान करते हैं? हमने तो एक चम्मच वो खीर बना ली, आज फलाना की आते होगी, आज फलाना के सलाद हो गया, आज फलाना का हो गया। उससे अपना, उसमें भी नाम अपने का लगाते हैं, उसमें भी अपनों का नाम लगाते, उसमें भी निस्वार्थ होकर काम नहीं करते। अगर उसमें भी निस्वार्थ होकर के काम करें, हम तो भाई मालिक के नाम पर लगा रहे हैं ये, उसमें फिर हमारा काम बन जाएगा। मैं ये नहीं कहता कनागत मत ना करो, कोई अपने पितरों मन ना पूछो, अपने फलानी चीज ने मत पूछो, मैं ये नहीं कहता। क्योंकि जो बड़ा बुजुर्गों ने रीत बना रखी है, अपने करते रहो, तुम्हारे को फायदा मिलता है तो, ना मिलता तो आपकी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। तो संत महात्माओं की दया से, मेहर से काम चलता है संसार का। अपनी मर्जी से कोई काम करता है, वो बाजी को हार जाता है, और जो गुरु की दया से काम करता है, वो बाजी को जीत जाता है। संसार के अंदर तो धोखा ही धोखा है। यहाँ पे आपने देखा है, किसी साइड में चले जाओ आप, कोई सा क्षेत्र में चले जाओ, कोई भी साथी नहीं है। साथी तो एक नाम है हमारा, उसको ही हम भूल रहे हैं। वही साथी है, नहीं कौन साथी है बताओ? कोई 4 कदम चलेगा, कोई 10 कदम चलेगा, कोई ज्यादा करेगा तो शमशान तक चला जाएगा। आगे कोई गया है 2 दिन 4 दिन रो रहा करके, और अपना फिर वैसे हो जाते हैं। वो साथी नहीं है हमारे। हमारे साथी तो हमारा सतगुरु है, वो मालिक है, दाता दयाल, वो हमारा साथी है। उस मालिक को ही हमने अब के प्राप्त करना है, और इसी देह के अंदर प्राप्त करना है। और प्राप्त अगर मान लो हम भक्ति नहीं कर सकते, हमारा शरीर दुखता है, या हम बैठ नहीं सकते भजन के ऊपर, तो महाराज जी कहते हैं अब विश्वास कर लो, अगर मेरा गुरु सर्वश्रेष्ठ है, हमारे से भक्ति तो नहीं होती, मेरा गुरु है जो कुछ। फिर कहिए कबीर साहब ने, नाम नाम में सुमरण कर वृथा, सांस सांस सुमरण कर वृथा श्वास मत खोए, का पतो श्वास को आवन होए ना होए। फिर हमने विश्वास कर लिया तो श्वास श्वास में हमने सुमरण करना चाहिए। विश्वास तब होगा हमारा, अपने गुरु के प्रति विश्वास हो गया तो श्वास को अपने गुरु के प्रति ही निकाले, और चीजों में ना निकाले, तो हमारा मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। क्योंकि जब हम सुमरण में लग जाते हैं तो हमारी सूरत चली जाती है उस जगह पे, हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। और जब हम सुमरण में नहीं लगते तो हमारा ध्यान भी केंद्रित नहीं हो सकता। संतों की दया और मेहर से हमारा ध्यान जो है वो केंद्रित हो जाता है, वो मालिक के चरणों में लग जाता है। अगर हम अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखे हमने, और उनके विश्वास के ऊपर लग करके हमारे भजन बंद की भी ना बनी, कोई बात नहीं है, नहीं बनती तो कोई बात नहीं, वो मालिक की मौज है। लेकिन अपना उस मालिक का विश्वास मत छोड़ो, जिसने नाम दिया है उसका विश्वास अगर हमने छोड़ दिया तो जहां तक वो नाम दिया है हमने, जहां तक हमने नाम मिला है, वहां तक तो उसकी ड्यूटी है, वो पहुंचाएगा उस नाम तक, उस मालिक के दरबार तक वो नाम पहुंचाएगा हमारे को। और जब जिसने नाम नहीं मिला हुआ उस मालिक के दरबार में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो तो काल महाराज के दरबार में पहुंचेगा। उसने तो यहाँ 3 लोक का अंदर पसारा मिलेगा। इस 3 लोक से पसारा हमने जब हटाना है, उस 4थे लोक में जाना है हमने, तो हम उस मालिक के नाम का सहारा लेकर के, वो मालिक का नाम का हम सुमरण करें, अपने सतगुरु का ध्यान करें, बैठा नहीं जाए,
तो चलते फिरते सुमरन करो, चलते फिरते नहीं डोला जावे तो अपना लेटे लेटे सुमरन कर लो। सुमरन में 9 प्रकार की भक्ति बताई है। सुमरन से भी ध्यान बढ़ जाता है हमारा, और बैठने से तो अलग चीज है, वो तो एक साधन है, उससे हमारा आराम से ध्यान बढ़ जाता है। जो मालिक ने, जो महाराज जी ने जो नाम दिया है और जो विधि बताई है बैठने की हमारे को, उस विधि पर अगर हम बैठते हैं तो हमारा एकदम साधन बनता चला जाएगा। और जो विधि बताई है उन विधियों के ऊपर हमारे साथ नहीं बैठा जाता, कोई बात नहीं बैठा जाता, तो क्योंकि सबका शरीर एक सा नहीं होता। कोई किसी का शरीर कैसा होता है, किसी का शरीर कैसा होता है, किसी को तकलीफ होती है, लेकिन बैठने से हमारी तकलीफ भी दूर हो जाएंगी, हमारे को डॉक्टरों से बचा देंगे वो तकलीफें। बैठने से, जिस साधन में हम बैठते हैं, उस योग के अंदर हम बैठते हैं, तो उससे हजारों बीमारियां हमारी कम हो जाती हैं। क्योंकि दुख को तो हम उस टाइम काट लेंगे बैठ करके, उस बैठक के अंदर दुख हमारे सारे कट जाएंगे और हमारे को उस परमात्मा से मिलने का रास्ता मिल जाएगा। अगर हम बैठ नहीं सकते तो भाई दुख तो थोड़ा बहुत भोगना पड़ेगा, कभी शरीर दुख रहा है, कभी कुछ दुख रहा है, वो तो फिर भोगना पड़ेगा, लेकिन काम हमारा फिर भी बन जाएगा। सुमरन करते रहेंगे फिर भी हमारा काम बन जाएगा। खाट में लेट रहे हम, खाट में लेटे लेटे भी एक सुमरन करते हैं तो भी हमारा काम बन जाएगा। हम चलते फिरते सुमरन करते हैं तो भी हमारा काम बन जाएगा। हम रोटी बनाते बनाते सुमरन करते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा। दूध काटते हुए सुमरन करते तो भी हमारा काम बन जाएगा। उस दूध को कोई भी पीवेगा उसका भी काम बढ़ जाएगा। संत महात्मा तो संसार में इसीलिए आते हैं। संत महात्मा कहते हैं, संत महात्मा जिस पेड़ की दातन कर लेते हैं ना, वो पेड़ भी तिर जाता है। जिस पेड़ की संत महात्माओं ने दातन कर ली, जिस कुएं का पानी पी लिया, उस कुआं का बनाने वाला भी तिर जाता है, क्योंकि संत महात्माओं ने उसको आशीर्वाद दे दिया। संत महात्मा यहाँ पे किसी का कुछ लेने के लिए नहीं आते, वो तो देने के लिए आते हमारे को। उन्होंने क्या करना है, बेटी की शादी करनी है, पोतों की शादी करनी है, या दीजे माई का टिक्का करना है, नहीं करना, तो फिर वो किस लिए आते हैं? वो संसार के अंदर हमारे को देने के लिए आते हैं, और संसार में दे करके हमारे लिए आते हैं। साधु खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। फिर लाग लगी आकाश में, जड़ जड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जड़ मरता संसार। अगर संत महात्मा इस संसार के अंदर नहीं होते तो जड़ मरता चौगर्दन आग लगी पड़ी है। कहीं भी जाकर देख लो, थोड़ी देर प्यार दिखाई देगा, कोई गाना बजा रहा है, कोई वैसा बजा रहा है, थोड़ी देर दिखाई देंगे, और फिर 10-5 मिनट बाद में जाकर देखो वो पैसे बांटना शुरू कर दें आपस में, और फिर उनका जोत बाज जाता है, नहीं इतना पैसा तो मैं लेऊंगा, इतना पैसा मैं लेऊंगा। तो उससे क्या होगा? उससे तो हम नरक में चले जाएंगे, और देने वाला भी डूब जाता है। उस जगह अगर हम पैसे देते हैं तो हम भी डूब जाते हैं, क्योंकि हमने तो सही जगह पे नहीं लगाया पैसा, वो ना तो दान में लगाया ना पुण्य में लगाया, हमने तो शराबा कबाबा के अंदर लगा दिया। उस पैसे क्या करेंगे? वो शराब पीवेंगे या सुल्पा पीवेंगे या भाई वैसे डोल लेंगे। उस पैसे का यूजिंग गलत करते हैं वो। इस कर कहते हैं अगर भाई जो आश्रम के अंदर जो सेवा दी जाती है वो काम करती है हमारा। जो आश्रम के अंदर जो संत महात्माओं को जो सेवा दी जाती है वो हमारा काम करती है। सेवा सिद्ध सफलता, और सेवा विजय पार। सेवा में मेवा मिले, सेवा में करतार। सारी चीज तो सेवा के अंदर मिल गई, कोई चीज बाकी रहेगी सेवा के अंदर? कोई चीज बाकी नहीं रही। सेवा से सिद्ध हो गया, सेवा से विजय मिल गई, और सेवा से इस पार से उस पार होगा। उसका चोला बदल जाता सेवा से। विचार बदलेगा तो चोला बदलेगा, विचार नहीं बदला हमारा तो चोला कहां बदला? चोला नहीं बदला।
हमारा तो वैसा ही विचार है, वैसा ही रहन सहन है, वैसा ही खाना पीना है। तो फिर कहाँ बदला? इस पार से उस पार होना, विचार बदलना हमारा, इस पार से उस पार। सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार। सेवा में मेवा मिले और सेवा में करतार। मेवा भी सेवा में मिलती है। सेवा करता जो जीव कहीं दान पुण्य करता उसको कितनी शांति मिलती है। शांति का नाम मेवा बताया है, मेवा खाने वाली नहीं। जिसको शांति आ गई दान पुण्य करते हुए वो मेवा है। क्यों? शांति के लिए आदमी कहां से कहां चला जाता है, वो शांति नहीं मिलती हमारे को। क्यों नहीं मिलती? अगर हमारे विचार ठीक नहीं होते, हमारे भाव ठीक नहीं होते। भाव जब हमारा ठीक होगा, विचार हमारे ठीक होंगे, तो हमारे को मालिक उसका फल जरूर देगा। विचार हमारा ठीक नहीं है, भाव अगर हमारा ठीक नहीं है, तो मालिक कहां से फल देगा उसका? मालिक कैसे फल दे देगा? फिर तो जैसा विचार वाला है वैसा ही मालिक से मिलेगा। अच्छे चीज से तो नहीं मिल सकते। सीढ़ी का दूध सोना का बर्तन में रुकता है, सीढ़ी का दूध लोहे पीतल के बर्तन में नहीं रुक सकता। सोने के दूध में डाल दोगे तो बचा रहेगा, और जो पीतल का में, लोहा का में, कांच का में, स्टील का में डाल दिया तो फट जाएगा वो। तो इसी तरीके से हमारे अंदर भी वो सच्चाई रखी हुई है। उस नाम की मालिक ने वो सच्चाई रख दी हमारे अंदर। उस सच्चाई को आप सीने का दूध समझो, इसको सोने का बर्तन बनाओ। इस शरीर को अपने को सोने का बर्तन बना लो। क्यों पीतल का बना रखा है इसको? क्यों स्टील का बना रखा है? क्यों लोहे का बना रखा है? क्यों कांच मिट्टी का बना रखा है? इसको तो आप सोने का बनाओ और इसके अंदर वो नाम रखोगे तो कभी भी नहीं पाटेगा। अगर ये मिट्टी का में रख दिया तो उस दूध की तरह पाट जाएगा। ये नाम का ये सांच बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर पाप। जिसके ही ये सांच है उसके ही आप। फिर कह दी तपेश्री सो राजेश्री और राजेश्री सो नरकेश्री। फिर कहिए सालग्राम महाराज ने तप किया, बड़ा जुल्म किया, घट अंधेरा नहीं सूझत है, घट में सब सालग्राम, तू चेतन हो जड़ पूछा था। तू 5 तत्वों से भरपूर है, चेतन है, और फिर भी जड़ को पूछता डोलता है। तेरे से तो वही बात बनेगी, उसी चीज में आ गया। तू तो 5 तत्वों से भरपूर है, और एक तत्व या 2 तत्वों का हम पूजा करें तो उससे हमारा क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। हम तो 5 तत्व से पहले ही भरपूर है, 5 तत्व हमारे पास हैं। एक तत्व की पूजा करना हमारे कैसे, हमारे से बड़ा थोड़ी होगा एक तत्व। हाँ ठीक है, पेड़ों में पक्षियों को पानी पिलाओ, पक्षियों को दाना डाल लो, पेड़ों में पानी डाल लो, अच्छी बात है। पीपल के अंदर पानी डाल लो, लेकिन पीपल में पानी कौन डालना चाहिए, किसने डालना चाहिए? पीपल में पानी डालते हम, उसके अंदर से गैस निकलती है, और पानी को हमने डालना नहीं आया आज तक। पीपल के अंदर कैसे डालना पानी? हमने तो गए लोटा ढाल दिया, पीपल के जड़ में पड़ो या मत ना पड़ो, हमारा तो कोई काम इतनी आस्था है, वहां तक चले जाते हैं। लेकिन पीपल में पानी जब डालेंगे हम, महाराज जी कहते थे परम संत हजूर ताराचंद जी, उस पीपल की जड़ में जब पानी जाता तो उसके अंदर से गैस निकलती है। वो गैस हमारे विचारों को पवित्र करती है, हमारे विचार पवित्र हो जाते हैं उस गैस से, और हमारे को हजारों बीमारियों से बचाता है वो। इस करके वो संत महात्मा ने हमारे लिए वो पीपल बताया था, पूजनीय है पीपल। लेकिन उसमें पीपल में राम तो नहीं है, उसमें परमात्मा तो नहीं है, वो भी हमारी तरह है, वो भी एक जीव है। लेकिन उसके अंदर उसका जो तासीर है उसकी, वो जड़ी बूटियों की तरह है। उसके अंदर जब पानी डाल लें तो गैस निकलेगी, हमारा बढ़िया काम करेगी, वो बीमारी से बचाएगी हमारे को। इस करके संत महात्मा सारी शिक्षा हमारे को देते हैं, अगर हम समझदार हो तो।
उनकी शिक्षा के ऊपर हम चल पड़े तुम्हारा काम बन जाएगा। शिक्षा के ऊपर अगर हम नहीं चले तो भाई फिर अपने यहाँ आए और चले गए, आए और चले गए। वही बात है, एक भाई वो बजा दिल्ली जा रहा था अपना पोतन लेके, तो देखा यहाँ भी गाड़ी जा रही है, पर भी गाड़ी आ रही है, तो उन्होंने कहने लगा पोता तय, अब बेटा चल, वो तो दिल्ली सारी भागने लग रही है। उल्टा आ गया, नूना देखा भाई दिल्ली का मैं कोई जा रहा है कोई आ रहा है, तो यहाँ तो भाई दिल्ली सारी भागने लग रही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ये संसार में तो घुड़दौड़ लगी हुई है, उस घुड़दौड़ में ना लग करके हम उसमें लग जाएं, अगर जहां से हमने आना नहीं पड़ा दोबारा, उस परमात्मा के नाम में जुड़ जाएं, दोबारा हमने आना नहीं पड़ेगा, उस मुक्ति धाम में चले जाएं जहां से हमने आना नहीं है दोबारा। दोबारा आए तो क्यों आए, क्यों दुखी होंगे? एक जन्म हमारे कितना दुखी कर रहा है, दूसरे के लिए फिर हम क्या आस देखें? वो सुख का मिल जाएगा हमारे को? नहीं मिलेगा। जब इसी में सुख नहीं मिल रहा है हमारे को, इसी में शांति नहीं मिल रही, तो वो क्या हमारे को शांति दे देगा? चाहे कोई कितना करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, कोई भी सुखी नहीं है संसार के अंदर। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। जो नाम के आधार पर रहता है वो जीव सुखी रहता है, और जो नाम के आधार को छोड़ता है वो दुखी होता है। सत्संग की यादें घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। सबको राधा स्वामी। एक शब्द सुना।